श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल मई 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। मई 2024 का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से आपका प्रेम जीवन इस महीने में रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें, वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। क्योंकि मित्रों, अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं तो इससे आपको तनिक भी समझ नहीं आएगी, और पूरा देखते हैं तो इसमें जो भी हम आपको बताएंगे उसे आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में रहेंगे। इस महीने 1 मई 2024 को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु वृषभ राशि में चला जाएंगे और वृषभ राशि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, तो ऐसे में सप्तम भाव में गुरु का गोचर होगा। मित्रों, बुध का राशि परिवर्तन 10 मई 2024 को होगा और 10 मई 2024 को बुध आपके छठे भाव में चला जाएंगे मेष राशि में। इसके अतिरिक्त सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मई 2024 को होगा और 14 मई 2024 से सूर्य भी आपके सप्तम भाव में संचरण करेंगे वृषभ राशि में। 19 मई 2024 को शुक्र का अपना राशि परिवर्तन होगा और शुक्र यहाँ पे स्वराशिगत हो जाएंगे आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्योंकि केंद्र का भाव है, तो ऐसे में शुक्र स्वराशिगत केंद्र भाव में होने से मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे में यह राजयोग आपके प्रेम जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत अच्छा काम करेगा और इस समय में आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं को समाप्त भी करेगा। मित्रों, बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 31 मई 2024 को और तब बुध भी वृषभ राशि में संचरण करेंगे आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में 4 ग्रह रहेंगे, सूर्य, गुरु, शुक्र और बुध। इस समय में शनि स्वराशिगत आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और शनि भी केंद्र भाव में है। ऐसे में शश नाम का पंचम पुरुष राजयोग बना रहे हैं क्योंकि अपनी ही राशि में है। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों, जो राहु और मंगल हैं वो आपके पंचम भाव में रहेंगे मीन राशि में और केतु आपके रहेंगे द्वादश भाव में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2 पंच महापुरुष के राजयोग बन रहे हैं जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छे माने जाएंगे। और इसके साथ साथ इस समय में जो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है मित्रों, और ये जो उतार चढ़ाव है इससे आप काफ़ी स्ट्रेस में, काफ़ी परेशान हैं क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी बात को अनसुना कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं। और आपने तो हमेशा अपने पार्टनर का साथ दिया, आपने हमेशा अपने पार्टनर का सहयोग किया। जब भी उनको आपकी आवश्यकता महसूस हुई तब तब आप उनके साथ खड़े रहे। आर्थिक रूप से आपने मदद की, शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से आप उनके साथ जुड़े रहे। और जब भी वो चाहते थे आपसे कोई सलाह लेना, आपने हमेशा उनको एक अच्छी सलाह भी दी। लेकिन इस समय में एक तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, इस कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है। और कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप होने से आपके जीवन में भी दुख वाली स्थिति बनी हुई है मित्रों। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप, फोनिकली बातचीत नहीं हो रही है, फोनिकली ब्लॉक कर दिया है आपको, आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपके साथ आपके पार्टनर बातचीत नहीं कर रहे हैं और आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इस समय में ईगो बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भड़क रहे हैं आप पे, गुस्सा कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, फोनिकली बातचीत नहीं हो रही है। इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ अगर बीती बातों का जिक्र भी करते हैं तो
उसको लेकर के भी उनको काफ़ी चिढ़ रहती है, परेशान हो जाते हैं एकदम वो। तो ऐसे में इस स्थिति से आप काफ़ी चिंतित हैं और आपके भीतर भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस वाली स्थिति बन रही है। आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको हमेशा उनकी याद आ रही है। तो ऐसे में आप के साथ उनका संपर्क जो है वो कहीं ना कहीं डामाडोल हो रहा है और ये समय में काफ़ी स्थिति आपके विरुद्ध चल रही है। तो ऐसे में मित्रों, ये जो महीना रहेगा मई का, ये बदलाव का महीना है, ये सकारात्मकता का महीना है, ये फिर से आपके प्रेम जीवन को जिंदा रखने वाला महीना है, एक नई शुरुआत करने वाला महीना है। तो इस समय में जैसे ही 19 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है 100% उनका रियूनियन पैचअप होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बातचीत करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। इस समय में फोनिकली बातचीत शुरू होगी। सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ईगो क्लेश में कमी आएगी और मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से ख़त्म होगी। और आप देखेंगे कि आमने सामने मुलाकात हो सकती है, कहीं घूमने जा सकते हैं आप, आपके पार्टनर के पास आपको लेकर के समय होगा और फिर से आप पहले का जैसा प्रेम जीवन व्यतीत करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी के कारण से भी आप दोनों के बीच में जो तनाव, तलखी और रिश्ते में गड़बड़ी चल रही है वो ठीक होती हुई दिख रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो 15 मई 2024 के बाद आप दोनों के जीवन से चला जाएंगे। और थर्ड पार्टी जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनको आपको लेकर के काफ़ी रियलाइज़ होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा और आपके पार्टनर को ये समझ आ जाएगी कि आप ही उनके लिए सबसे अच्छे हैं, बेहतर है। और इस समय में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े निश्चिंत रूप से होंगे और लड़ाई झगड़ा होने के साथ साथ वो जो पार्टनर हैं आपके, वो आपकी तरफ आना पसंद करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे इस समय में थर्ड पार्टी जो है किसी अन्य इंसान के साथ जुड़ सकती है, तो ऐसे में वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो फैमिली रिलेटिव्स अगर थर्ड पार्टी के रूप में या कोई ऐसे लोग जो आपके पार्टनर को आपको लेकर के बरगलाते हैं, आपको लेकर के झूठी बातें बताते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाते हैं या फिर आप दोनों को लेकर के कोई कहीं ना कहीं ऐसे मिसलीड कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपके पार्टनर को कोई दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं, रिलेटिव हैं, तो उनका जाना भी पूरी तरह से संभव इस समय में दिख रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में ही उनको लेकर के कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सिंगल लोगों के लिए यह समय बहुत ही बेहतर और अच्छा रहने वाला है। इस समय में इस महीने के शुरुआत से ही आपको बहुत सारे प्रस्ताव देखने को मिलेंगे और आपकी बातचीत किसी के साथ हो सकती है, किसी के साथ बातचीत जो वो आगे बढ़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, इस समय में आप किसी पार्टी में जाते हैं, टूर ट्रेवल करते हैं, कहीं पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना होता है, तो वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, मुलाकात शुरू हो सकती है और बातचीत का सिलसिला है वो वहाँ से शुरू होगा। शुरू में एक दोस्ताना तरीके से आप बातचीत करेंगे, किंतु जैसे ही बातचीत धीरे धीरे आपकी आगे बढ़ती जाएगी तो आप देखेंगे मित्रों कि उस समय में आपके जो सामने वाले इंसान होंगे वो भी आपके साथ इंटरेस्टेड रहेंगे, वो भी आपके साथ बातचीत को बढ़ाने में ही अच्छाई समझेंगे। हालांकि आपको कोई भी अनजान व्यक्ति या अननोन इंसान आपके साथ जुड़ते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, फोनिकली हो, ऑनलाइन हो या किसी रिलेटिव या दोस्त के माध्यम से, तो आंख मूंद करके भरोसा आपको नहीं करना है। 1-1.5 महीने उनके साथ जांचना है, परखना है। उसके बाद अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में आपके जीवन में आपके एक्स की वापसी हो सकती है। अगर आप पूर्व में किसी के साथ प्यार करते थे, किसी को चाहते थे, किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, किंतु किसी कारण से वो इंसान आपको छोड़ गए हैं, तो उनकी दोबारा वापसी आपके जीवन में हो सकती है। और अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ प्यार करें, फिर से आपके जीवन में वापस आएँ, आपके साथ रिलेशनशिप में आएँ, और कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे बात तो करते हैं लेकिन अभी नॉर्मल हैं, तो ऐसे में उस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आना भी पूरी तरह से संभव दिख रहा है। जो लोग वन साइड किसी को चाहते हैं, एक तरफा चाहते हैं, तो ये 13 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद जो वन साइड लव करते हैं किसी के साथ, उस इंसान की रुचि, उस इंसान का इंटरेस्ट भी आप में बढ़ सकता है। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय अब मैरिड लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है, तनातनी है, वो ठीक होती हुई दिख रही है।
इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के मनमुटाव हो जाता है वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। 10 मई 2024 के बाद अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो 24 मई 2024 से पहले पहले आपके पास दोबारा आ जाएंगी, क्योंकि इस समय में मैं देख रहा हूँ अगर आप एक दूसरे के साथ अच्छी बातें करने की कोशिश भी करते हैं किंतु फिर भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आपकी वाइफ जो आपकी बात नहीं मानती है या आपके जो हस्बैंड है वो आपकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बात को नहीं मान रहे हैं। बाहर वाले लोगों की वो बात मान जाते हैं लेकिन आप जब बोलते हैं तो वो नहीं मानते हैं, या आपकी वाइफ की माता पिता या उनके रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, या फिर आपके हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं माता पिता उनके हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, या इस समय में जो किसी थर्ड पार्टी के साथ आपका रिलेशन होना या आपकी वाइफ का रिलेशन होना या आपके हस्बैंड का रिलेशन होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, किसी तीसरे व्यक्ति की जो एंट्री है आपके जीवन में उस कारण से आप दोनों के बीच में मतभेद होना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो अब ठीक होती हुई दिख रही हैं 10 मई 2024 के बाद। मित्रों, इस समय में आप देखेंगे कि आप एक दूसरे को समय देंगे और जो भी आपस में लड़ाई झगड़े मतभेद या मनभेद हैं वो ठीक होते हुए पूर्ण रूप से दिख रहे हैं। आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपके हस्बैंड का भी साथ सहयोग आपको लेकर के बढ़ेगा और आपकी वाइफ का भी साथ सहयोग आपको लेकर के बढ़ेगा, और जो थर्ड पार्टी है उनका जाना भी संभव इस समय में दिख रहा है। अगर डिवोर्स को लेकर के आपका केस चल रहा है कहीं पे और उसका अंतिम निर्णय 27 मई 2024 के बाद आता है तो वह पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति को लेकर के योग भी इस समय में बने हुए हैं। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो बेबी कंसीव जरूर करेंगे। प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे और बातचीत जो है वो पक्की होगी, जो कि पहले बातचीत तो चलती थी शादी को लेकर के लेकिन किसी निष्कर्ष पे किसी हल तक वो नहीं पहुंचती थी, लेकिन इस बार बातचीत भी होगी, बातचीत पक्की भी होगी और आने वाले समय में शादी भी निश्चिंत रूप से होगी। मित्रों, आप देखेंगे कि आपकी उम्र कितनी भी बढ़ गई है, अगर आपकी शादी में डिले हो रहा है तो अब समाप्त हो जाएगा। जो भी रिश्ता मिलेगा वो पूर्ण रूप से आपको पसंद होगा और सामने वाले की भी वो पसंद रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, इस समय में आपके रोका या एंगेजमेंट हो सकता है, या पहले रोका या एंगेजमेंट हुआ था और आपका किसी कारण से वो टूट गया और आप चाहते हैं कि वहाँ पे फिर से बातचीत आपके आगे बढ़े, तो इसको लेकर के पूर्ण रूप से 17 मई 2024 के बाद योग बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं और उसमें कोई अवरोध आ रहा है, आपके पार्टनर जो वो मान नहीं रहे हैं, इस समय में पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो वो भी निश्चिंत होकर के रहिए, आप वो भी ज़रूर मानेंगे 20 मई 2024 के बाद। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं और इस बार शादी निश्चिंत रूप से आपकी होकर के रहेगी। वही बात करें, अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से वो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, आपके साथी आपको छोड़ करके चला गए या किसी अन्य व्यक्ति के कारण से वो छोड़ करके चला गए या किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व हुआ उस कारण से छोड़ करके चला गए हैं, तो 18 मई 2024 के बाद दोबारा आपके जीवन में वो वापस आएंगे, फिर से बातचीत जो है वो शुरू होगी। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में आप लड़ते झगड़ते हैं, आपके पार्टनर जो है वो बात नहीं मान रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं आपको, या कहीं ना कहीं दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो उसमें भी चीज़ें जो है वो ठीक होती हुई दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये लव रिलेशनशिप को लेकर के ये मई का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है मित्रों, और आप देखेंगे कि आपका जो प्रेम जीवन में वो काफ़ी सही होगा। और ये जो मैंने प्रेडिक्शन किया मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ओवरऑल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित प्रेडिक्शन है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करके हमें बताएं। हम विस्तार से आपकी डिटेल का एनालिसिस करेंगे, आपकी हॉरोस्कोप बनाएंगे, आपकी जन्म कुंडली बनाएंगे, और अगर आपके पास सही से समय, सही से जन्म स्थान या डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे उसे रिवील नहीं किया जाएगा, वो पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा।
कोई भी बातचीत किसी के साथ आपकी साझा नहीं की जाएगी, लीक नहीं की जाएगी और हम विस्तार से आपको बताएंगे मित्रों। एक पारिवारिक रूप से हम आपके साथ जुड़ेंगे, समस्या का समाधान करेंगे और आप देखेंगे मित्रों कि बहुत अच्छा फील भी आपको होगा, बहुत अच्छा लगेगा जब आपसे हमसे बातचीत करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से गोपनीय हम आपकी जानकारी को रखेंगे और आपके साथ जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से गुप्त रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।